बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जहां पे अपनी इस मार्केट को देखेंगे, जहां पे एक अच्छा वॉल्यूम मार्केट में आ चुका है और उसके बाद भी मार्केट जो है वो एक लेवल पे आके स्टक हो गई है। लास्ट 24 आवर से मार्केट एक ही लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है। इसके पीछे कुछ न्यूज़ हैं। देखें, हर वीडियो ऐसी नहीं होती कि जिसमें हम आपके साथ कॉइन ही शेयर करें और आप उसको देखें। ठीक है, आज की वीडियो में कॉइन ऑफ कोर्स एक मैं आपको बताऊंगा, उसकी न्यूज़ हैं, बल्कि एक नहीं दो कॉइन की न्यूज़ हैं। लेकिन ये वीडियो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसके अंदर 3 से 4 ऐसी न्यूज़ हैं, अगर आप ट्रेडर्स हैं और मार्केट को समझते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारी खबरों का मजमूआ हम लोग इकट्ठा करके आपको एक छोटा सा 10 मिनट की वीडियो में उसका पूरा जो है वो खुलासा बयान कर देते हैं, ताकि आपको आने वाली मार्केट में आने वाली सूरत हाल जो है उसके बारे में अंदाज़ा हो जाए, ना कि आपको 10 या 12 प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके उन न्यूज़ों को ढूंढना पड़े। सबसे पहली न्यूज़ मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताए थे कि बाइनेंस के ऊपर जो फंड है वो ज़ोर पकड़ रहा है। ट्विटर के ऊपर यूएसए में वो ज़ोर पकड़ रहा है उसका, क्योंकि जो तल्लक है वो उनकी अपनी इकोनॉमी से है जो गिर रही है, और 186 बैंक में से ऑलमोस्ट 4 बैंक जो है वो क्लैप्स कर चुके हैं, जिनको अब एक झूठी सपोर्ट देने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो डॉलर छाप रही है। उसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके अपने जो पैसा है उसके अंदर वो इंटरनेशनल ट्रेड करें, जिसकी वजह से जो डॉलर है उसको अगेन एक झटका जो है वो लग रहा है। इसी के करते हुए अब जो गवर्नमेंट यूएसए गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि जो हम किसी ना किसी तरीके से बीटीसी को जो है वो डाउन करें, ताकि जो आदमियों के पास पैसा है वो बीटीसी में या क्रिप्टो करेंसी में ना जाए। ठीक हो गया जी, क्योंकि लोग अब जो है वो बैंक से पैसा निकाल के बीटीसी में कर रहे हैं, क्योंकि बीटीसी को जो है वो ऑलरेडी एक एसेट का दर्जा मिल चुका है। जिस तरह आप बैकअप करते हैं गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ, या आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इसी तरीके से अब ये जो बीटीसी है इसको एज ए रिज़र्व या एज ए गारंटी रख के भी आप काम कर सकते हैं। अब क्योंकि इससे पहले क्या करते थे, ये जो एफओएमसी की मीटिंग होती थी, हर मीटिंग में जो है जी इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो अब वो कहाँ तक बढ़ाएंगे। अब बैंकों के पास पैसा नहीं है जो कि बंदों को वापस कर सकें। अगर आपका डिपॉजिट थोड़ा बड़ी अमाउंट में है यूएसए में, तो आपको काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो सकता है। अब उसके मद्देनज़र क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो विड्रावल ले रहे हैं और उसका पैसा जो है वो बीटीसी में या क्रिप्टो करेंसी में ला रहे हैं, जहां पे उनको कुछ प्रॉफिट हो जाए। इसको सामने रखते हुए अमेरिका गवर्नमेंट हाथ धो के जो है वो बाइनेंस के पीछे पड़ गई है। कहीं ना कहीं बाइनेंस की भी गलती होगी यकीनन, जैसे वो बोल रहे हैं जी 300 अकाउंट्स हैं इनके और ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एशिया में उसके मद्दे मुकाबल जो है चाइना क्या कर रहा है कि हांगकांग में जो है वो इसको हब बना रहा है। अब जब हांगकांग में हक बन जाएगा तो ये सारे का सारा जो आपका क्रिप्टो करेंसी है एशिया की तरफ मूव होगी। अगर ये एशिया की तरफ मूव होती है तो हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा और गोल्डन टाइम आ जाएगा कि जिसमें हम एक अच्छी ट्रेड कर सकेंगे और लॉ के अंदर रह के कर सकेंगे। उसमें बैंकिस भी को जो एक्सेस है वो भी मिलेगा, और भी बहुत सारी मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही हैं। इसके साथ साथ ये तो होगी एक थोड़ी सी आपको ख़बर मार्केट के हवाले से कि मार्केट में एक फंड जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिएट किया गया है जो बीएनबी के ऊपर है। अगर बीएनबी को कुछ होता है तो ऑफ कोर्स 100% जो है वो बाइनेंस भी उससे इफेक्ट होगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपने पास होल्डिंग में बीएनबी है तो आप अभी सेल कर दें, बिल्कुल नहीं। अगर बीएनबी का ये फंड क्लियर हो जाता है तो बीएनबी 360 को टच करेगी। अगर किसी वजह से मार्केट क्रैश करती है तो फिर बीएनबी आप 240 के लेवल को टच करता हुआ देख सकते हैं। ये 2 लेवल्स हैं, अप एंड डाउन, इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं इसको। ठीक है जी, अब जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि इसके बीच में आपको एक अच्छी खबर दे दूं, फिर एक जो है वो थोड़ी सी परेशानी वाली खबर, 2 हैं मज़ीद। और अच्छी खबर ये है कि बेबी डॉज जो है उसको इसी नेक्स्ट फ्राइडे तक जो है वो उन्होंने अनाउंस किया है जी कि हम 10 नंबर 1 जो एक्सचेंजेस हैं 1 to 10 तक उनमें जो है लिस्टेड कर रहे हैं। अगर उनमें से 3 या 4 एक्सचेंजेस के ऊपर भी बेबी डॉज जो है वो लिस्ट हो जाता है तो उसमें आप स्पाइक देखेंगे। इस न्यूज़ के आते हुए ही जो बेबी डॉज है वो 20% जो है वो प्लस हो चुका है। ठीक है जी, 20% जो है वो ग्रीन हो चुका है, और अभी तक जो है उसने अपना वो लेवल मेंटेन किया हुआ है। अब चलते हैं दूसरी तरफ।
इसी तरीके से सुशी स्वैप जो है उसके ऊपर जो है वो काफ़ी सारा प्रॉब्लम यूएसए में आ रहा है, तो वो वहाँ से वो भी बंद कर रहे हैं। उसके साथ एक एक्सचेंज है बिटेक्स, BITT समथिंग EX है, इस तरह का नाम है उसका, मैंने इससे पहले नहीं सुनी। उन्होंने भी अपनी जो सर्विसेज हैं वो यूएसए में उनके रूल्स के चलते हुए जो है वो बंद कर दिए हैं। ये सारी न्यूज़ मैं कोशिश करूँगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा दूँ। बताने और दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको 100% श्योर हो जाएंगे जो हम न्यूज़ दे रहे हैं वो प्रॉपर न्यूज़ है, उसमें कोई फेक न्यूज़ ऐसी नहीं है कि जो आपके लिए ख़तरनाक हो। उसके साथ एक हम राउंड लेंगे मार्केट का, और उसके साथ मायरा जो टोकन मैंने आपसे थोड़े टाइम पहले शेयर किया था, या ऊपर मैं उसकी वीडियो में लिंक दे दूंगा आई बटन में, आप देख लीजिएगा। और वो जो है जल्दी जो है लॉन्च होने वाला है। अब देखते हैं कि वो कब लॉन्च करते हैं, लेकिन जल्दी वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो स्टार्ट ले रहे हैं। तो अगर आप कि उसमें रिसर्च है और समझते हैं कि वो अच्छा टोकन है तो आप बिल्कुल उसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां मार्केट के साथ साथ न्यूज़ को देखेंगे कि ये जो 3 से 4 न्यूज़ मैंने आपको बताई हैं, इनमें कहाँ से कौन सा सोर्स है उसका, और न्यूज़ की जो हेडलाइन है वो क्या है। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो लें जी, हम कॉइन मार्केट कैप पे आ चुके हैं। यहाँ अगर हम टोटल वॉल्यूम देखते हैं तो 1.18 ट्रिलियन था, थोड़ी देर पहले ये 1.9 था, और ये ग्रीन में था, लेकिन अब हल्का सा जो है 0.19 जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर हम BTC की प्राइस को देखते हैं तो अभी इस वक्त 28,423 है, और इसका जो हाई रहा है 28,802 डॉलर रहा है। मैं यहीं से डायरेक्टली BTC के चार्ट के ऊपर आता हूँ। 1 आवर का चार्ट मैंने खोला हुआ है, और आप देख लें कि मार्केट कहाँ पे स्टक है। ये लेवल से ऊपर ऊपर 28,002 से लेके 28,800 के बीच में बिल्कुल ऐसा साइड वेव मार्केट चलना शुरू कर दिया इसने। यहाँ पे जो है आप कोई एक छोटी सी न्यूज़, या इसको ऊपर बूम या नीचे क्लैप्स, तो इसको अब हम देख रहे हैं कि ये किस तरफ ब्रेक करती है मार्केट। अभी इस वक्त तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस वक्त जो मार्केट है वो नेगेटिव जो बिहेवियर है वो दे रही है। अगर हम इसका जो है टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, तो 1 डे में अगर हम देखते हैं तो बाइंग जो है वो हमें शो कर रहा है इंडिकेटर, और ये जो है न्यूट्रल है, और ये स्ट्रॉन्ग बाइंग, मूविंग एवरेज जो है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग के ऊपर दे रही है। इसमें 13 बाइंग और 1 सेल बता रहा है, जबकि यहाँ 2 बाय और 1 सेल और 8 न्यूट्रल बता रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं समरी के ऊपर तो 15 बाय और 2 सेल, तो मतलब इस वक्त जो मार्केट का रुझान है, हम ये कह सकते हैं कि मार्केट इस वक्त जो है बाइंग मोड के ऊपर खड़ी है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ भी जो है मार्केट को हिला के रख सकती है। अब हम दोबारा चलते हैं और मार्केट को देखते हैं, तो एथेरियम जो है उसने अच्छा 1840 का एक हाई लगाया, अभी 1819 पे है। BNB क्योंकि एक बड़ा अजीब सा बिहेवियर दे रहा है, $2 से $3 का 24 आवर में ये मूव कर रहा है। अगर मैं यहाँ भी देखूँ तो $4 ऑलमोस्ट 4 से भी कम में 3.57 बनेगा। तो ये कभी भी नहीं हुआ कि BNB ने ऐसे BNB $10-20 ऐसे ऊपर नीचे जो है वो जंप करता रहता है। तो इसके पीछे क्योंकि न्यूज़ है, और वो मैं आपको जो है वो इसके साथ-साथ ही दिखाता जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉइन जो है जी, कॉइन टेलीग्राफ, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं बाइनेंस CFTC फंड पुट्स BNB एट रिस्क ऑफ ड्रॉपिंग टूवर्ड्स 200। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो BNB के ऊपर फंड है वो बाइनेंस के ऊपर वो BNB को प्राइस को एक रिस्क दे रहा है, जो ड्रॉपिंग टूवर्ड टू 200, जो मैंने आपको 240 बताया है, ये 200 बता रहा है डाउन टू वर्ड, मतलब 200 की तरफ मूव जो है वो कर सकता है। आगे आप यहाँ आके पूरी इसकी न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हैं, इसका चार्ट भी दिया हुआ है, और इसको भी आप जो है आके स्टडी कर सकते हैं। ये चार्ट के ऊपर कुछ न्यूज़ेस हैं। चलें, अगर ये थोड़ा ओपन होता है बड़ा, और हम इसको मज़ीद अगर बड़ा, चलो बड़ा हो गया, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये बनाई सेल थे इसराइल, एक इसराइल का ऑप्शन हुआ था, उस वक्त BNB ने क्रैश किया था। फिर डच सेंट्रल बैंक ने बाइनेंस को फाइन किया था, फिर बाइनेंस क्रैश किया। तो मतलब ये डिफरेंट जगहों पे वो आपको बता रहा है कि बाइनेंस ने किस किस तरीके से कब कब इसके ऊपर अटैक्स हुए, और कब कब जो है वो इसका सूरत हाल हुई। अब यहाँ पे अगर हम इसमें देखते हैं तो ये आप बॉटम लाइन ब्लू वाली जो है वो देख रहे होंगे, ये एक एरो टाइप बना हुआ है,
ठीक है जी। और यहाँ पे अभी जो प्राइस जब इन्होंने बनाया उस वक्त 309 पे थी, अब 314 पे है। तो ये 242 का एक आपको लेवल दे रहा है, ठीक है जी, डाउनवर्ड सिर्फ दे रहा है, ऊपर का नहीं। ऊपर का मैंने आपको बताया कि 300, क्योंकि इस अगर मैं लाइन को कंटिन्यू करूं तो ये 360 को जाके टच करेगी, ठीक है जी। तो ये 360 और 242 के अंदर अब हमने देखना है कि क्या कुछ हो सकता है। तो इस तरीके की न्यूज़ जो है आपको जो है वो बिल्कुल मिल सकती हैं, आप खुद भी इनके ऊपर पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। तो अगर हम आगे देखते हैं तो XRP जो है वो क्रैश, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसने एक अच्छा हाई 54 का दिया। तो अब मुझे लगता है कि ये 48 या 47 की तरफ जो है मूव करके फिर शायद वापस मार्केट अगर पुल बैक करती है तो कार्डानो ने 40 को टच किया, 40 को बल्कि ब्रेक किया और अब वापस जो है 2.89% डाउन हो चुका है। सोलाना 20.95 के ऊपर है, कुछ खास मूवमेंट नहीं है। इसी तरीके से अगर डॉट में देखें तो बड़ी छोटी सी एक ट्रेड जो है इसने डॉट ने दी है तो लास्ट 24 आवर में। LTC भी जो है वो 3 से $3.5 ही देने में कामयाब हुआ है। अगर हम शीबा देखते हैं तो शीबा ने बड़ा अच्छा जो है मूव जो है वो कर रहा है शीबा। शीबा ने 1069 को तोड़ के 1103 की सीरीज में चला गया है। शीबा बड़ा अच्छी मूव है आज शीबा की। बड़े दिनों के बाद हमें ये 3% 4% ग्रीन नजर आ रहा है। आगे हम अगर चाहते हैं तो यूनिस्वाप जो है वो उसने भी एक अच्छी ट्रेड दी है, ऑलमोस्ट 15 सेंट की आप बोल सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा हुजम है, जिस तरह आपके पास 3 या $5,000 या $10,000 है, तो ये छोटे जो सेंट्स की है ना, 30 के 40 सेंट की, 50 सेंट की, $1 के अंदर अंदर, ये आपको जबरदस्त किस्म की ट्रेड देती है। आप जस्ट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें। लेकिन वहीं जब आप 100-200 के बारे में सोचते हैं तो फिर आपको वो सेंट जो है कुछ फायदा नहीं देते और आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए जब आपके पास एक बड़ा अमाउंट होता है, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, उनका रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? कि जैसे उन्होंने आपने अब $1 के चक्कर में है कि भाई ये $1 का जब मार्जिन आएगा तो मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो वो वहीं पे 20 सेंट या 30 सेंट के ऊपर अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। अगर मैं $10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ और आप $1,000 से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको आपका टारगेट अचीव करने के लिए उसका वेट करना पड़ेगा 10% का, कि 10% ये जंप करेगा तो मुझे $100 मिलेगा। लेकिन मैंने 10% का वेट नहीं करना है। मैंने 2% के ऊपर भी अपनी प्रॉफिट लेके निकल जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो मार्केट में बड़ी वेल्स बैठी हुई हैं, वो एक छोटी सी मूव के ऊपर भी मिलियंस बना लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी इतनी कैपिटल नहीं होता हमारे पास कि हम 10,000 या $20,000 रख के उसके ऊपर काम करें, और वो भी एक्सचेंजेस में। ये लोग कतन एक्सचेंजेस पे काम नहीं करते हैं मेरे भाई। ये हमेशा अपने वॉलेट के अंदर स्वैप के ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है जी। और वहीं से प्रॉफिट कमाते हैं और बाद में उस पैसे को, या अगर उनका कॉइन पड़ा हुआ है तो उस कॉइन को लेके वो एक्सचेंज के ऊपर जो है वो डंप करवाते हैं या उसको सेल करते हैं। तो ये मैं इसलिए बारहा बोलता हूँ आपको कि आप वॉलेट जरूर रखें, हॉट वॉलेट अपना, और उसके अंदर जो आपके लॉन्ग टर्म कॉइन है और जो आपका USDT या BUSD है उसके अंदर आप ट्रांसफर करके रखें, ठीक है जी। क्योंकि मार्केट किसी वक्त भी कहीं भी जा सकती है। आप आए, आपने ट्रेड की, क्लोज करें, अपना पैसा लेके चले जाएं, अगर आपको एक्सचेंज के ऊपर ही काम करना है तो। अगर एक्सचेंज के ऊपर काम नहीं करना है तो आप यहाँ भी फीस दे रहे हैं, वहां फीस दे रहे हैं। वहां थोड़ी सी फीस ज्यादा है, लेकिन उस थोड़ी सी फीस के बदले में आपकी सिक्योरिटी ज्यादा है। तो आगे हम चलते हैं तो ये जी तकरीबन सारे कॉइनों ने वही जो मैं आपको रेंज बता रहा हूँ उसी के अंदर अंदर है। फिल है, ओके है, ट्रोन है। लीडो ने एक अच्छी जो है वो की थी, 4950 तक गया, 36 तक। तो अब हम देखते हैं उसके बाद जो है APT। उसके बाद इसको आपने आरबी ट्रम्प को नहीं छोड़ना है। अगर ये $1 के रेंज आपको मिलता है, किसी वजह से मार्केट क्रैश करती है, तो आपने इसको नहीं छोड़ना है। इसने एग्जैक्ट 10 सेंट की जो है 10.1058 की जो है ट्रेड की दी है। एक जबरदस्त ट्रेड है। अगर आप इसको $10,000 के साथ करके देखें तो अपना प्रॉफिट देखें आपका कितना बनता है, और वहीं पे आप $1,000 से करके देखें तो फिर भी आप देखें कितना है। आज ये सेकंड नंबर पे है बाइनेंस के अंदर वॉल्यूम के हिसाब से। इसमें बहुत ज्यादा पैसा जनरे आया है, ठीक है जी। एल्गो की भी कुछ न्यूज है फुटबॉल के हवाले से, लेकिन अभी तक इसने कुछ खास हमें एल्गो ने जो है वो रिस्पांस नहीं दिया है। तो आज मैंने आपको ऑलमोस्ट जो है जी मार्केट में बता दिया। ये मायरा जो है इसकी मैं आपको पहले भी बताया। इनकी एक ट्वीट आई थी कि ये एक एक्सचेंज के ऊपर जो है वो जा रहे हैं लॉन्च करने के लिए, लेकिन वो बाद में डिलीट हो गई ट्वीट। मैंने अभी यहाँ आके देखी है, वो ट्वीट मुझे नहीं मिली, वो डिलीट कर दी गई है। लेकिन जल्दी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। इसके बारे में भी न्यूज़। उसके बाद
ये जो है आज की न्यूज़ है क्रिप्टो एक्सचेंज बिटरेक्स टू एंड यूएस ऑप्शन ऑपरेशन। तो यहाँ पे ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि इन्होंने जो है ऑपरेशन उन्होंने स्टॉप कर दिया है। इन्होंने क्लियरली आज लिखा है कि जो 30 अप्रैल थी उनका लास्ट डे था। यहाँ मैं हाँ बिल्कुल ये है जी, ये देखें ये रेगुलेशन। उसके बाद इन्होंने बोला जी एक्सचेंज टू स्टॉप द ट्रेडिंग ऑन अप्रैल 14, हाँ सॉरी अप्रैल 14 को ये लोग जी बिल्कुल ट्रेडिंग स्टॉप कर रहे हैं और कस्टमर टू विड्रॉ फंड्स अप टू अप्रैल 30। सो 14 को इनकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। मेरे भाई जिसका भी अकाउंट है वो बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखें। 14 को इनका आपका ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगी, आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते और 30 तक आप अपने जो आपके एसेट हैं या तो उनको ट्रांसफर कर दें या आप सेल करके यूएसडीटी जो है अपने दूसरे एक्सचेंज या वॉलेट में ट्रांसफर कर लें। तो ये आज की जी कुछ न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए सूदमंद साबित होगी और आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना भी ख्याल रखें और इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।